राधे राधे। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ वृंदावन रियल एस्टेट वाउ चैनल में आपका फिर से स्वागत है और मैं उपस्थित हूं आपका लव शर्मा आपकी सेवा में। यहां पर मैं आपके लिए एक नया कंटेंट और नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, क्योंकि कहीं भी हम निवेश करते हैं या कहीं पर भी हम प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए वहां पर जाते हैं, तो उस कंडीशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो करता है कनेक्टिविटी। कि ट्रांसपोर्ट या हम पब्लिक कन्वेंस की बात करें तो कनेक्टिविटी कैसा है। रीजन बीइंग, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं पर भी अपना घर बना लिया या कहीं पर भी हमने अपना मकान बना लिया तो आफ्टर दैट कि हमें ही वहां पर ट्रेवल करना है या हमें ही वहां पर आना है या जाना है, किसी और को नहीं आना है। कई बार क्या होता है कि हमारे रिश्तेदार भी आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। वहां पर हमें चीजें समझ में आती हैं कि अगर हमारा कोई लोकल एरिया का मिलने वाला है या आसपास का कोई मिलने वाला है तो यस, ही कैन ट्रेवल विद कार। वो वहां पर कार से या बाइक से भी ट्रेवल कर सकता है। बट होता क्या है कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई हमारा रिलेटिव या कोई गेस्ट या हमारा कोई मिलने वाला बहुत दूर से आ रहा है, और जब हम ऐसे प्लेस की बात करें कि फॉर एन एग्जाम्पल हम किसी धार्मिक प्लेस पर रह रहे हैं, जैसे कि गोवर्धन हो गया या फिर हमारा बरसाना हो गया, ऐसे प्लेस पर अगर हम रह रहे हैं, वहां पर हमारा स्वयं का घर है, तो उस कंडीशन में कई सारे गेस्ट या रिलेटिव उसके लिए भी आते हैं कि ठीक है, चलो हमारे पास वहां पर रहने का अरेंजमेंट हो जाएगा, मैं शर्मा जी के यहाँ चलता हूँ, वहां पर मुझे रहने की सुविधा मिल जाएगी। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कि वहां पे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो करती है कनेक्टिविटी। कि वो जो दूर से व्यक्ति आने वाला है आपके पास, वो आपके पास तक कैसे पहुंचे। तो आज मैं वही चीज यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारी सोसाइटी में अगर आप निवेश करते हैं, यहाँ पे अपने सपनों का घर बनाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि दूर से भी व्यक्ति, आपका कोई रिलेटिव या गेस्ट कैसे आप तक यहाँ तक पहुंचेगा। उसके लिए मैं आज आपको लेके चलता हूं पब्लिक कन्वेंस की ओर। तो यहां से हम मूव ऑन करेंगे और अब आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़कर मैं आपको ये सारी चीजें लाइव ही दिखाऊंगा ताकि आप ये टाइम कैलकुलेट कर सकें अपनी साइड से कि हाउ मच टाइम, कितना टाइम हमें लगा एक सोसाइटी से पब्लिक कन्वेंस या हमारा जो स्टेशन है वहां तक पहुंचने में। तो आशीष, मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप आए और गाड़ी में बैठें ताकि हम आगे का दिखाएं कि कैसे हम इन चीजों को कनेक्टेड कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी आर रेडी एंड गेट सेट गो। हम रेडी हैं यहाँ से, और हम आपको दिखाने वाले हैं कनेक्टिविटी कि कनेक्ट हम कैसे करेंगे अगर कोई हमारा गेस्ट या रिलेटिव यहाँ पर हमारे पास आता है, या फिर हम भी कहीं बाहर से आते हैं तो कैसे कनेक्ट करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन। एंड मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, प्लीज टाइम पर फोकस रखिएगा, सो यू विल गेट टू नो कि कितना टाइम हमें लग रहा है उस कनेक्शन तक या कनेक्टिविटी पॉइंट तक पहुंचने में। और जिस रोड पर हम चल रहे हैं, इस रोड के बारे में भी मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ वाइल ड्राइविंग, कि इस रोड को अभी 50 फुट का ये हमारा रोड है, बट आने वाले टाइम के अंदर अगर हम अप्रूवल की बात करें एज पर दी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर ये 100 फुट का अप्रूवल आ चुका है। ये रोड भी हमारा 100 फुट का होने जा रहा है। ये होता है मयूर वन। मयूर वन ये भी हमारा एक गौशाला होता है राइट हैंड साइड पर। और अभी हम स्ट्रेट चल रहे हैं, हमें जाना है कनेक्टेड पॉइंट पे, कि जहां से हम अपने रिलेटिव्स को या किसी आने वाले सगे संबंधी को कैसे कनेक्ट करेंगे। एंड हियर वी आर नाउ, हियर वी आर नाउ, ये आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ से ये जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। और प्लीज फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, प्लीज लुक एट दी टाइम। टाइम को देखें कि कितना टाइम हमें यहाँ तक रेलवे स्टेशन तक आने में लगा अपनी सोसाइटी से। तो एक ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है ये, कि हमें कोई भी हमारा गेस्ट या रिलेटिव या कोई भी आता है तो यस, हम इजिली उसको यहाँ से पिक भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं, और उनको हम एक अच्छी सुविधा प्रदान भी कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू पार्क माई कार ओवर हियर। मैं यहाँ पे कार को पार्क करता हूँ, एंड आफ्टर दैट यस, डेफिनेटली मैं आज यहाँ पे आपको इस रेलवे स्टेशन की भी खूबियां बताने जा रहा हूँ, और यहाँ पर क्या डेवलपमेंट और क्या इन फ्यूचर होने वाला है वो भी सारी चीजें आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज आशीष, गाड़ी से बाहर आइए। ऑलराइट, सो अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं गोवर्धन रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये गोवर्धन हमारा रेलवे स्टेशन होता है यहाँ पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर। और यहाँ गोवर्धन रेलवे स्टेशन से हमें काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलने वाला है इन फ्यूचर। रीज़न बीइंग, क्योंकि गोवर्धन रेलवे स्टेशन की बात करें तो एज पर द इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एनपी सिंह जी जो होते हैं, एनपी सिंह जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 16 करोड़ का एक अप्रूवल पास हुआ है, जिसके अंदर
ये काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं। जैसे कि आप देखेंगे इन फ्यूचर यहाँ पे ऑन रोड आपको एक हमारे कृष्ण भगवान का कन्नी उंगली पे अपना पर्वत उठाते हुए एक बहुत बड़ा स्टैचू हम बोल सकते हैं कि वो यहाँ पर आने वाला है। साथ के साथ ग्रीनरी यहाँ पर आने वाली है, और ग्रीनरी के साथ अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो हाँ कनेक्टिविटी भी यहाँ पर बढ़ने वाला है। जैसे कि अभी की करंट पोजीशन में ये होता है हमारा गोवर्धन स्टेशन, और इन फ्यूचर इंफॉर्मेशन के अनुसार ये होने वाला है हमारा गोवर्धन जंक्शन। और गोवर्धन जंक्शन की अगर मैं अभी अभी करंट पोजीशन में अगर कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, लोकल ट्रेन्स तो है हमारी यहाँ से मथुरा टू गोवर्धन के लिए, या गोवर्धन टू मथुरा जाने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर अगर लेट्स से सपोज कि अगर आप मथुरा टू बीकानेर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा स्टेशन पे हॉल्ट होता है, यहाँ पर भी वो ट्रेन रुक कर जाता है। प्लस बीकानेर टू अगर आपको आना होता है मथुरा, तो उस कंडीशन में भी आपका ये ट्रेन यहाँ पर स्टॉप होता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ लेट्स से सपोज के बाड़मेर टू प्रयागराज, तो यस वहाँ पर भी हमें कनेक्टिविटी मिलता है गोवर्धन इसका रेलवे स्टेशन का। से प्रयागराज टू बाड़मेर रिवर्ट बैक जाना होता है, तो वहाँ पर भी हमें ये कनेक्टिविटी मिलता है। और इसी प्रकार अगर हमें रिवर्ट बैक आना होता है प्रयागराज टू जयपुर, तो वो भी सुविधा यहाँ पर हमें अवेलेबल होता है कि गोवर्धन हमारा यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर वो ट्रेन भी रुकता हुआ जाता है। साथ ही साथ अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, तो हाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मशीनें यहाँ पर काम कर रही हैं और किस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस है। साथ के साथ मैं आपको थोड़ा सा और आगे यहाँ पर घुमा कर लाता हूँ, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टेशन को कितना ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। साथ यहाँ पर स्टेशन की अगर हम ग्रीनरी की बात करें, यहाँ पर हर चीज़ के ऊपर यहाँ पर काम प्रोग्रेस पर है। ये आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर खड़ा होगा, ये भी यहाँ पर काम कर रहा है। और यहाँ पर आप आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर देखेंगे कि काफ़ी आपको यहाँ पर बदलाव मिलने वाला है। अब मैं आपको यहाँ से वापस ले जाने वाला हूँ अपनी सोसाइटी पर, और वहाँ पर जाकर हम फिर से एक बार दोबारा से टाइम को कैलकुलेट करना चाहेंगे कि कितना टाइम हमें सोसाइटी से यहाँ पर लग रहा है और कितना टाइम हमें यहाँ से सोसाइटी वापस जाने में लग रहा है। Alright, so let's move back to the society। हम चलते हैं वापस। आशीष प्लीज कम, आ जाइए और एक बारी यहाँ पर हम दोबारा से दिखा देते। ओके, तो गाड़ी यहाँ पर ऑन हो चुका है और हम वापसी जा रहे हैं यहाँ से। और वापसी जाते टाइम में भी मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज थोड़ा सा टाइमर पे थोड़ा सा ध्यान दें और कैलकुलेट करें खुद से ही। यहाँ पर सारी चीजें देखिए, हमारा मेजर पॉइंट है कि ट्रांसपेरेंट चीजें विद गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के साथ हमें कस्टमर को, अपने को, क्लाइंट को डिलीवर करना है। रीजन बीइंग क्योंकि हम यहाँ पर कस्टमर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पर क्लाइंट नहीं देखते हैं, हम क्लाइंट और कस्टमर के अंदर भगवान को देखते हैं, श्री कृष्ण को देखते हैं। कारणवश क्योंकि यहाँ पर जो भी अपना सपनों का घर या फिर यहाँ पर रहने का प्लान कर रहा है, तो वो आप समझ सकते हैं कि वो एक तरीके से श्रद्धालु होगा, या जो भगवान की शरण में या भगवान की यहाँ पर अपना टाइम या फ्यूचर इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो वहाँ पर एक तरीके से हमारे लिए भगवान का स्वरूप ही होगा। तो अब हम चल दिए हैं सोसाइटी की ओर और फिर से वापस मैं दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे आपको यहाँ पे भोजन की भी सुविधा मिल जाती है। ये होता है हमारा ब्रजवासी फैमिली होटल। साथ के साथ ये मयूर वन आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं, ये मयूर वन है। और ये सारा व्यू है यहाँ का, और हम पहुंचने वाले हैं अपनी साइट पर। देखिए कैसे किस प्रकार से ये बस आ रहा है हमारा यूपी 22 नंबर, किस प्रकार से यहाँ पर बसों के, और हम साइट पर पहुंच चुके हैं। नाउ यू कैन कैलकुलेट द टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टाइम लगा हमें यहाँ तक आने में। और आज के लिए यहीं पे फिर से मैं यहाँ पर फुल स्टॉप देना चाहूंगा, आज विराम नहीं दूंगा, फुल स्टॉप दूंगा। और फिर से मैं आपके लिए कोई एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आने वाला हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। राधे राधे।